क्या आपको पता है इस बात का, एक बंदा बचा हो, उसकी रूह बची हो, लेकिन उसकी जिंदगी जाया हो जाए। एक बंदा जिसकी रूह लेकिन उसकी जिंदगी जाया हो जाए, यानी उसकी रूह तो निजात याफ्ता है, लेकिन उसकी जिंदगी जाया है। सवाल समझ आई किसको मैंने क्या बोला कि सेव्ड सोल वेस्ट लाइफ। रूह बची है लेकिन जिंदगी जाया है। मैं स्टडी कर रहा था और ये जुमला बड़ा स्ट्रांगली मैंने देखा और मैंने फिर इस पर एम्फसाइज किया, गौर किया कि एक इंसान जिसकी रूह बची हुई है लेकिन उसकी जिंदगी जाया हो सकती है, यानी वो निजात याफ्ता तो है, उसने कबूल तो कर लिया यीशु मसीह को, लेकिन उसकी जिंदगी जाया हो सकती है। और इसकी बड़ी मिसाल जो मेरे सामने आई या जो मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी, हाउ कैन इट विल बी अ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी जो तौबा की हो जिसने और बपतिस्मा लिया हो और रूहुल कुद्दस पाया हो और पाक रूह से भरा हो और दुनिया के अंदर वो जिंदगी गुजारता हो और उसकी रूह तो बच चुकी है, लेकिन क्या उसकी जिंदगी जाया हो सकती है? खुदावंद के कलाम में से हमें बड़ी वाज़िया मिलती है। और वाज़िया कहां पर मिलती है? मैं इसको पढ़ रहा था और यहां पर मुझे खास पैगाम जो मिला और वो यूं है, पैदाइश की किताब, जिनके पास खुदा का कलाम है, पैदाइश की किताब और उसका 19वां बाब है, 15वीं आयत में लिखा है, और जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई। किन्होंने? फरिश्तों ने जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहां हैं ले जा। मगर उसने देर लगाई। फरिश्ते क्या कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? फरिश्ते कह रहे हैं कि इस इलाका को तुमने जल्दी छोड़ना है, लेकिन वो इस इलाका से, उस जगह से इस कदर प्यार करता था, इस कदर उसकी मोहब्बत थी। फरिश्ते यूं कह रहे हैं कि तूने जल्दी कर, यहां से निकल और जल्दी कर। आगे सुनिए 16वीं आयत। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी
और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकालकर शहर से, सारे बोलिए क्या कर दिया। अब सुनिएगा, ये आदमी जिसका नाम लूत है, अगर हम पतरस के खत को पढ़ें तो पतरस के खत में इसको लूत को रास्तबाज कहा गया है। लूत को कहा गया है कि रास्तबाज ना रास्तों के दरमियान से निकलकर बच गया। लेकिन याद रखिए, आज मैं लूत की जिंदगी के उन वाकया को डिस्कस करूंगा आपके साथ, उनको बयान करूंगा। लूत असल में, गौर से सुनिएगा, लूत की रूह बची हुई थी, लेकिन लूत की जिंदगी जाया हो रही थी और वो उस शहर के अंदर इस कदर धंसा हुआ था, वो उस शहर के अंदर इस कदर मगन था कि उसको अब इस चीज की परवाह ही नहीं थी। कलाम कहता है कि फरिश्ते कह रहे हैं कि तू यहां से निकल जा, जल्दी कर, लेकिन वो कह रहा नहीं नहीं, मैं यहां पर ही रहूंगा, मैं यहां पर ही मैं रहूंगा। लेकिन फरिश्ते उसको जल्दी से निकाल रहे हैं और जब वो नहीं चला तो उसका फरिश्तों ने क्या किया है, हाथ पकड़ा है और उसको वहां से निकाला है। अब गौर से सुनिएगा, इस कदर वो मगन था उन हालातों के अंदर। बड़ी दफा हम, गौर से सुनिए, हम हालातों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि हम देर लगाना शुरू कर देते हैं। हम उन हालातों के अंदर से निकलते ही नहीं हैं और हम उनके अंदर रहना पसंद करते हैं। इसकी जिंदगी के अंदर अगर हम स्टडी करें तो कोई भी इसकी जिंदगी के अंदर ईमानदार, बड़े लोग गौर सुनिए, गैर जरूरी हैं। खुदा उनकी जिंदगी में जल्दी लाना चाहता है, खुदा चाहता है ये बच जाएं, लेकिन वो खुद ही मरना चाहते हैं। यहां पर लिखा है कि फरिश्ते ने जल्दी की, लेकिन उसने क्या किया, क्या की, उसने देर लगाई। बड़ी दफा खुदा हमारे साथ जल्दी करता है, लेकिन हम खुद ही देर लगाते हैं। और देर का स्वभाव क्या होता है, होता क्या है कि ये औरत क्या बन गई थी पता आपको, नमक का सतून बन गई थी। खुदावन जब आपको मौका देता है ना, इधर देखिए, तो आप उस जगह से निकलकर खुदावंद के काम के लिए निकले। ये सुनिएगा, ये जल्दी नहीं कर रहा। और यहां तक गौर से सुनिएगा, यहां तक है कि ये उस जगह, उस सिस्टम के अंदर ऐसा धंसा हुआ है, इसका ख्याल, इसके इरादे उस जगह से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये अपनी जिंदगी का हर टाइम जाया कर रहा है और ये अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन जो खुदा इसको चाहता है कि ये बाहर निकलकर काम करे, मेरी खिदमत करे, मेरी परस्तिश करे, मेरी इबादत करे, ये क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन जाया कर रहा है। और खुदा नहीं चाहता कि ये ऐसा हो। खुदावंद इसको निकालना चाहता है। सुनिएगा, जो लोग खुदावंद की जिंदगी, खुदावंद का काम नहीं करते, वो लोग अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। और पिछले इतवार की बात है, यहां पर ही कलाम हुआ था और कलाम क्या था कि तू किसी चीज पर भरोसा ना कर, और अगर मैं फकत भरोसा करूं तो यीशु मसीह की। मैंने एक बात बताई थी यहाँ पर, आपको याद होगी, मैंने कहा शायद आप में से किसी की कुर्सी खाली हो, अपनी खिदमत ईमानदारी के साथ करें। मैंने कहा था शायद किसी की यहाँ पर जगह खाली हो,
मैंने कहा था कि शायद यहाँ पर कोई ना हो, या मैंने कहा स्टेज पर जो कोई है या इनमें से कोई ना हो, तो मैंने कहा कि शायद कहीं ना कहीं किसी की कुर्सी खाली हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन नहीं पड़े उस बात को, और हुआ क्या कि मुझे याद पड़ता पिछले इतवार जब आंटी स्कीना हदिया उठाकर वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो वहाँ पर बैग में हदिया डाल रही थी, तो मैं यहाँ से मैं गया कलाम सुनाकर, और मैंने कहा आंटी जी आप ऐसा करें, दुआ होने दे, बाद में ये काम करें। तो उसने कहा बेटा मैं अगले इतवार से, क्या मैं अगले इतवार से ऐसा ही किया करूंगी कि दुआ हुआ करेगी और उसके बाद मैं क्या किया करूंगी, ये काम किया करूंगी। अब हुआ क्या कि ना अगला इतवार तो आ गया है, लेकिन वो अजीम लेडी जो इस चर्च में खिदमत किया करती थी, मुझे याद पड़ता है कि जब हम इस छत पर थे तो वो उस वक्त 12 शाम को होती और उसका बेटा जिसका नाम नथानियल है वो आता और वो कुर्सियां लगाते, और कुर्सियां लगाने के बाद क्लीन लगाते, और वो दोनों माँ और बेटा दुआ किया करते थे। हर शाम हम इस छत पर बैठ के दुआ करते थे। और फिर क्या हुआ, गौर से सुनिएगा, फिर क्या हुआ कि वो खुदावन ने हमें ये जगह दी और वो खुदा की बंदी यहाँ पर आकर इसी जगह पर बैठ के दुआ किया करती थी। फिर खुदावन ने क्या किया कि खुदावन ने सामने चर्च दिया, फिर वो वहाँ पर आकर दुआ किया करती थी। फिर खुदावन ने क्या किया कि फिर खुदावन ने ये चर्च दिया, वो यहाँ पर आकर खिदमत किया करती थी। फिर क्या हुआ कि खुदावन ने मौका दिया, खिदमत दूसरे शहरों में गई, वो हमारे साथ दूसरे शहरों में भी जाकर खिदमत किया करती थी। फिर क्या हुआ कि वो आखिरी सांस तक वो खुदावंद के साथ वफादार रही। और फिर क्या हुआ कि वो सिर्फ यही नहीं, वो घरों के अंदर विजिट करती, सनिया के साथ मिलकर, औरतों के साथ मिलकर, और वो क्या करते थे, विजिट किया करते थे। फिर यही नहीं, वो लोगों को मसीह के लिए कायल करती थी। अब वो बच तो गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी वेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने जमीन पर क्या किया कि बचने के बाद खुदा के काम को बढ़ाया और खुदा के काम को परवरिश दी, खुदा के काम को तरक्की दी, खुदा के काम को फरोग दिया। उसकी रूह बचने के बाद उसकी जिंदगी साया नहीं हुई, और अब वो आसमानी मुकामों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि जब हम आसमान पर जाएंगे हम उसको रूबरू देखेंगे और उससे मुलाकात होगी। मैं आपको, आपकी जिंदगी अगर बच गई है तो काम नहीं कर रहे आपने यीशु को कबूल कर लिया है, लेकिन अगर आप से कोई बरकत ही नहीं पा रहा तो आप अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। बची हुई जिंदगी भी जाया शुदा जिंदगी हो सकती है, और इसकी मिसाल लूत है। बड़े लोग हैं, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, बड़े लोग हैं, उनकी खिदमत सिर्फ और सिर्फ कहां तक है, सिर्फ अपने तक है। उनकी दूसरों से कोई भी, उनको कोई गर्ज नहीं है। और लूत की जिंदगी में कोई ईमानदार नहीं पैदा हुआ। इसकी रूह क्या थी, लेकिन इसके अंदर इसने एक भी ईमानदार पैदा नहीं किया। लूत ने कौन सा ईमानदार पैदा किया? बड़ी दफा लोग, सुनिएगा, लोग जितने मर्जी कहें कि हम बहुत कुछ हैं, उनकी खिदमत, सुन इधर देखिए, उनकी खिदमत, उनके, मैं एक पादरी से मिला तो उसने कहा कि पादरी साहब आपकी खिदमत का जो हिसाब है आपके पैसे के साथ या आपकी चीज़ों के साथ नहीं, आपके फल के साथ किया जाएगा। और फल लोग हैं जो आपने तैयार किए हैं, आपने लोगों के ऊपर जो मेहनत की है, और लोग गवाही देंगे कि इन्होंने मुझे आसमान की बादशाही का रास्ता बना दिया। तो आप अगर बचे हुए हैं, ईमानदार हैं, तो क्या आप इससे पहले के निकलें, आपने पहले वेट करना है। और फिर खुदावंद क्या करेगा, अपने
कुदरत सुपर नेचुरल पावर को भेजेगा कि वो आपको जल्दी से वहां से निकालेंगे। सुनिएगा, इंसान, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इंसान अगर एक जैसी जिंदगी गुजार के अगर वो बेकरार नहीं ना होता तो इसका मतलब वो मरा हुआ इंसान है। जो एक जैसी जिंदगी गुजार के ये सदूम में इतना मगन था, अमूरा के अंदर, सदूम के अंदर, किसको परवाह नहीं थी कि खुदावंद कहता था कि इस जगह से निकल। और ये चुनाव किसका था पता आपको? ये चुनाव इस जगह का किसका था? हाँ, किसका था? इब्राहिम ने कहा था ना, जो तुझे नजर आती है इसी ने चुनाव किया था। अब जो इसने चुनी है, गौर से सुनिए, इस जगह पर ये बांझ है। जो जगह इसने चुनी है, इस जगह पर ये बांझ है, लेकिन जो जगह खुदावंद इसके लिए चुनता उस जगह पर बांझ। जो जगह आप अपने लिए चुनेंगे उसमें आप बांझ रहेंगे, जो जगह आपके लिए खुदा चुनेगा उसमें आप फलदार होंगे, उसमें आप बाबरकत होंगे, उसमें आप फ्रूटफुल होंगे, वो उसमें आप आगे बढ़ेंगे। जो जगह आपने अपने लिए खुद चुनी हुई है उस जगह पर आप मरेंगे, उस जगह पर आप हमेशा, याद रखिए, मरते रहेंगे। बड़ी दफा लोग, गौर से सुनिएगा, खुदा की चुनी हुई जगह पर नहीं जाते। और यहां पर तूफान आया और आग और गंधक आई, और ये इसी का चुनाव था। खुदा किसी के लिए बुरा नहीं करता। मिलके बोलिए, खुदा किसी के लिए। अगर आप बचे हुए हैं, अगर आप कहते हैं मैं ईमानदार, आपके ईमानदार होने का सबूत पता कहां से शुरू होगा? पहले तो आप दुआ करते होंगे, दूसरे नंबर पर आप अपने चर्च को सपोर्ट करते होंगे। जो बंदा चर्च को सपोर्ट नहीं ना करता पैसे के साथ, वो चर्च के साथ वफादार नहीं है, खुदावंद के साथ वो वफादार नहीं है। तो सुनिएगा। और तीसरे नंबर पर वो बंदा जो अपने पास्टर के लिए दुआ नहीं करता, वो भी अपने चर्च के साथ वफादार नहीं है। और चर्च का सरबराह एक होता है, चर्च का सारे लीडर नहीं होते, एक पास्टर होता मेन, उसके नीचे सब लोग ऑपरेट करते हैं। और अगर आप उसकी ताबियादारी में नहीं रहते तो सुनिएगा, आप भी खतरे में हैं और वो पादरी भी खतरे में है। तो आपने क्या करना है? क्या करनी है? दुआ करनी है और अपने चर्च को सपोर्ट करना है। और आपने क्या करना है? अपने पास्टर के लिए दुआ करनी है।